हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रॉफिट डायरीज बाय हुर्रा मलिक। तो आज हम बात करेंगे 4 गवर्नमेंट लोन स्कीम्स के बारे में। सबसे पहले इन स्कीम्स के नेम सुन लें, उसके बाद हम इनको डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास आता है आसान कारोबार फिनांस। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है आसान कारोबार कार्ड। और तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है अपनी छत अपना घर। चौथे नंबर पे हमारे पास जो आता है वो है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम। ये 4 ऐसी लोन स्कीम्स हैं जो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं और इन पे अप्लाई कर सकती हैं। कोई लास्ट डेट नहीं है फिलहाल इनकी। इन पे अप्लाई ओपन है, आप इनके पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप अप्लाई कर सकती हैं, नहीं कर सकते, इनकी फीस क्या होगी और इन पे जो आपको इंटरेस्ट यानी कि मार्कअप लगेगा वो कितना होगा। हर लोन स्कीम का डिफरेंट मार्कअप है, हर लोन स्कीम का डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो हम चारों को साथ लेके चलेंगे। मैं आपको ए टू जी हर चीज बताऊंगा कि इस स्कीम के अंदर क्या है, इस लोन स्कीम के अंदर क्या है और कौन सी आपके लिए बेटर है। इसके बाद आपका फैसला करना इजी हो जाएगा और साथ ही मैं आपको हर वो चीज बताऊंगा जो कि जरूरी है अप्लाई करने से पहले। और यहाँ पे मैं एक और चीज भी क्लियर करता जाऊं कि बहुत ज़्यादा फेक वेबसाइट्स आ चुकी हैं जो आपसे 5,000 भी लेती हैं, कोई 10,000 लेती है। वो सारी की सारी फेक वेबसाइट्स हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी सारी की सारी ऑफिशियल वेबसाइट प्रोवाइड कर दूंगा और लैपटॉप पे जाके इनको ओपन करके भी दिखाता हूँ कि ऑफिशियल वेबसाइट बेसिकली कैसे होती है। और जो फ्रॉडिये बैठे हैं, जो स्कैमर्स बैठे हैं, वो इसकी कॉपी करके एक फेक वेबसाइट बनाते हैं और 50% लोग इनका शिकार भी हो जाते हैं। तो इन फेक वेबसाइट से बचना है, आपने डोमेन पे फोकस करना है जिस पे government.pk लिखा हो, यानी कि वो ओरिजिनल वेबसाइट है। अगर उस पे government.pk नहीं लिखा तो भाई वो ओरिजिनल वेबसाइट नहीं है। इन सारी वेबसाइट्स के मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप खुद से अप्लाई कर सकते हो घर बैठे। किसी बंदे के पास जाके पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे हुए एक सुकून से अप्लाई करें। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को देखें कि इन 4 लोन स्कीम्स में से आपके लिए बेस्ट स्कीम कौन-सी है। क्योंकि हर एक का मार्कअप डिफरेंट है, हर एक की एलिजिबिलिटी डिफरेंट है। लेकिन जब भी आप लोन लेते हो तो आपके लिए एक फाइनेंशियल एडवाइस है कि भई लोन लेके आपने अपना पैसा किसी भी डेप्रिशिएटिव एसेट में नहीं डालना। डेप्रिशिएटिव एसेट बेसिकली क्या होता है, आपकी व्हीकल हो सकती है, आपका अपना घर हो सकता है। अगर आप यहाँ से लोन लेके उस पे डालते हो तो भाई साफ ज़ाहिर सी बात है वो एक डेप्रिशिएटिव एसेट है, वो आपको रिटर्न नहीं दे सकता। तो आपने कोशिश करनी है आप जितना भी यहाँ से लोन लेते हो वो अपने कारोबार के अंदर डालो, ताकि आपको वहाँ से रिटर्न मिले और आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो आप इजीली पे कर लो। खैर ये मेरी एडवाइस थी, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप अपने लिए जो अच्छा सोचते हैं आप वही करें। तो आज स्क्रीन पे मैं आपको चारों स्कीम्स डिटेल के अंदर बताता हूँ। तो भई हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। मैंने यहाँ पे चारों प्लेटफ़ॉर्म ओपन कर रखी हैं और साथ-साथ आपको बताता जाऊँगा कि इनकी जो ओरिजिनल यूआरएल है, जो कि ऑफ़िशियल यूआरएल है वो क्या है, जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ेक वेबसाइट्स आ चुकी हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं। तो आपने ख़्याल रखना है कि आप यहाँ पे यूआरएल देखते जाएँ कि ऑफ़िशियल वेबसाइट का यूआरएल क्या है। आप पहले इसको देख लें कि इसका क्या है। ये मैंने ओपन कर रखा है आसान कारोबार फ़िनांस। ठीक है, सबसे पहले इसको समझते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। आपने सिंपल अगर इस पे अप्लाई करना है तो आपने अप्लाई फॉर आसान कारोबार फाइनेंस पे क्लिक करना है। और इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए सिंपल आपको पासपोर्ट साइज़ पिक्चर चाहिए। उसके बाद आपको सीएनआईसी की फ्रंट और बैक साइड दोनों चाहिए। इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद आपको सीएनआईसी की कॉपीज़ चाहिए, मोबाइल नंबर्स चाहिए, किनके? 2 रेफ़रेंसेस के। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप टैक्स फाइलर होने चाहिए। अगर आप नहीं हैं, अप्लाई करने के बाद आप बन सकते हैं। इसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि इसके बगैर आपका अप्लाई ही नहीं होगा। आप अप्लाई कर दें, जैसे आपका लोन अप्रूव हो जाए, उसके बाद आप जाके टैक्स फाइलर बन जाएँ, कोई इश्यू नहीं है। अब हम समझते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सिंपल मैं अबाउट प्रोग्राम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसकी सारी डिटेल आ जाएगी। लोन पर्पस यानी कि आपका जो ये कर्ज़ा है उसका मकसद क्या होना चाहिए? या तो आप स्टार्टअप कर रहे हो, कोई नया बिज़नेस शुरू कर रहे हो, या फिर आपका एक्जिस्टिंग बिज़नेस है ऑलरेडी, यानी कि आपका कोई कारोबार है, उसको आप मज़ीद बढ़ाना चाहते हो, ठीक है? इस चीज़ में भी आप कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है?
सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप स्मॉल इंटरप्राइज हो तो आपकी जो एनुअल सेल है वो 150 मिलियन होनी चाहिए। अगर आप मीडियम इंटरप्राइज हो तो आपकी जो एनुअल सेल है वो क्या होनी चाहिए, 150 मिलियन से लेके 800 मिलियन के बीच बीच होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका कारोबार इतना रनिंग में है, एग्जिस्टिंग बिजनेस रनिंग में है, तो आप इस सेकंड नंबर वाली शिक में आ जाते हो कि आप अपनी मौजूदा बिजनेस को मजीद एक्सपेंड करना चाहते हो। आपकी जो एज है वो 25 से 55 के बीच होनी चाहिए। अगर आप 25 से कम हो या फिर 55 से आपकी एज ज़्यादा है तो आप इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद आता है कि एफबीआर टैक्स फाइलर, जो मैंने अभी आपको बताया, क्लीन हिस्ट्री के साथ आप होने चाहिए टैक्स फाइलर। अगर आप नहीं है तो अप्लाई करने के बाद भी आप बन सकते हो। और एनटीएन भी होना चाहिए जो कि आपको टैक्स फाइलर बनने के बाद मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लोन डिटेल की। आप 10 लाख से लेके 50 लाख तक लोन ले सकते हैं 5 सालों की मुद्दत पे। ठीक है, उसमें आपकी जो गारंटी चाहिए वो पर्सनल गारंटी चाहिए, किसी और बंदे का आपका गारंटर होना लाजमी नहीं है। और यहाँ पे आपको जो प्रोसेसिंग फ़ी होगी यानी कि रजिस्ट्रेशन फ़ी वो 5,000 होगी। लेकिन अगर आप 60 लाख से 3 करोड़ तक लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे गारंटर भी ज़रूरत होंगे। टेन्योर भी वही होगा, 5 साल के अंदर आपको पेमेंट करनी होगी, इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी। और यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फ़ी है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 10,000 है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे आसान कारोबार फिनांस समझ लग चुका होगा। अब हम चलते हैं आसान कारोबार कार्ड की तरफ। सिंपल, अगर आप आसान कारोबार कार्ड पे अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई फॉर आसान कारोबार कार्ड पे क्लिक कर दो और यहाँ पे इसका ऑफिशियल यूआरएल भी देख लो कि इसका ऑफिशियल यूआरएल क्या है, ताकि आपको स्कैम ना हो जाए। तो अप्लाई फॉर आसान कारोबार पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारा कुछ आ जाएगा। आपको क्या चाहिए, आपको वैलिड सीएनआईसी चाहिए, आपका जो मोबाइल नंबर है वो उसी सीएनआईसी के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपकी एज 21 से 57 के बीच होनी चाहिए। इसमें जो आपकी एज थी वो 25 से 55 के बीच में थी, यहाँ पे आपको 21 से 57 के बीच में नज़र आती है। उसके बाद आप पाकिस्तान के रेज़िडेंट होने चाहिए, उसके बाद आप पाकिस्तानी और पंजाब के रेज़िडेंट होने चाहिए। बस यही चीज़ें हैं जो आपके पास लाज़मी तौर पे होनी चाहिए। उसके बाद हम अबाउट प्रोग्राम देखते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें कवर होंगी। तो बेसिकली इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, और इसका जो दौरानिया है वो आपका 3 साल के अंदर आपको रीपेमेंट करनी होगी। ठीक है, उसके बाद हम ग्रेस पीरियड देखते हैं कि ग्रेस पीरियड आपको 3 महीने का मिलता है, वहाँ पे आपको 6 महीने का मिल रहा था कि पहले 3 महीने आपको पेमेंट नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे कैश विथड्रॉल कितना कर सकते हो, 25% ऑफ द लिमिट। 25% जो लिमिट बनती है वो ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए बनती है। यानी कि एक बार जो आप कैश विथड्रॉल कराओगे वो मैक्सिमम आप क्या करा सकते हो, 2.5 लाख करा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं करा सकते। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 21 से 57 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपका क्लीन रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपका कोई पेंडिंग ऑलरेडी कोई कर्जा नहीं है, कोई लोन नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपको फ़ीस कितनी देखने को मिल जाती है, 500 फ़ीस है। वहाँ पे आपको 5,000 से 10,000 देखने को मिलती थी, यहाँ पे सिर्फ़ आपकी जो अप्लाइंग फ़ीस है वो 500 रुपया है। तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हो, उसकी निस्बत तो ये ईज़ी है, वो 5,000 थी, ये 500 है। तो यहाँ पे जो एनुअल फ़ी कार्ड है वो 25,000 होगी, साथ में कुछ एफईडी चार्जेस भी होंगे। तो 25,000 सालाना आपको यहाँ पे इसकी फ़ीस देनी पड़ेगी और इसका जो टोटल टेन्योर है वो है कोई 3 साल। तो आप कह सकते हैं कि 75,000 रुपए कार्ड की फ़ी बनेगी। तो अगर आप 10 लाख पेमेंट निकलवाते हो तो ऑलमोस्ट 75,000 आपको फ़ी देनी पड़ेगी कार्ड की। उसके बाद हम बात करते हैं यूथ प्रोग्राम की, जो कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से है। हम सिंपल यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। आप देख सकते हैं टोटल जो लोन है वो 3 टायर के अंदर डिवाइड किया गया है। टायर 1 है, टायर 2 है, टायर 3 है। टायर 1 में आप सिर्फ 5 लाख का लोन अप्लाई कर सकते हो। टायर 2 में आप क्या कर सकते हो, 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख का लोन अप्लाई कर सकते हो, और टायर 3 के अंदर 7.5 यानी कि 75 लाख का लोन अप्लाई कर सकते हो। अगर आप करते हो 5 लाख का लोन अप्लाई तो 0% मार्कअप है, कोई फीस नहीं है, कोई इस पे इंटरेस्ट नहीं है, कोई सूद नहीं है। लेकिन अगर आप कर रहे हो 15 लाख का तो फिर आपको 5% इंटरेस्ट यानी कि 5% सूद लगेगा। और अगर आप कर रहे हो तकरीबन 75 लाख का तो उस पे आपको जो मार्कअप यानी कि इंटरेस्ट सूद देखने को मिलेगा वो 7% यानी 7% देखने को मिलेगा। अब डिपेंड करता है आप कितने का लोन चाहते हो। अगर आप इंटरेस्ट फ्री रहना चाहते हो, सूद से बचना चाहते हो, तो भाई आप 5 लाख का लोन लेके साइड पे हो जाओ। सिंपल, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अपनी एप्लीकेशन अगर आप अप्लाई कर चुके हो यहाँ से ट्रैक कर सकते हो, यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने टेन्योर का आप चाहते हो। ठीक है, तो ये ईज़ी लोन स्कीम है जिस पे आप अप्लाई कर सकते हो।
और आपने यहाँ पे अपना टायर देख लेना है कि आपके लिए कौन सा सूटेबल टायर है। और यहाँ पे इसकी ऑफिशियल यूआरएल दिया गया है, आप देख सकते हो कि इसी यूआरएल को ओपन करके आपने अप्लाई करना है, किसी स्कैमर के हत्थे नहीं चढ़ना। उसके बाद हम चौथे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, जो कि है अपनी छत अपना प्रोग्राम, जो कि सीएम की तरफ से है। ठीक है, तो सिंपल इसको आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो रजिस्टर पे क्लिक करो, पहले अपना अकाउंट बनाओ, उसके बाद इस पे आप अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि कौन बंदे इसके लिए एलिजिबल हैं। ऐसे लोग जिनके पास सीएनआईसी है, ठीक है, और वो परमानेंट रेजिडेंट हैं पंजाब की, यानी कि पंजाब सूबे के अंदर है, उनके लिए सिर्फ ये प्रोग्राम है। और दूसरी चीज़, जो लोग शहर के अंदर हैं उनके लिए 5 मरले का प्लॉट होना लाजमी है। अगर उनके पास 5 मरले का प्लॉट है तभी वो अप्लाई करें। और अगर कोई बंदा देहात में है, गाँव में है, तो उनके लिए लाज़मी है कि 10 मरले का प्लॉट होना चाहिए। शहर वालों के लिए 5 और देहात वालों के लिए, गाँव वालों के लिए 10 मरले का प्लॉट लाज़मी है। ये सिंपल सा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और आप किसी और बैंक या फिर लोन के डिफ़ॉल्टर नहीं होने चाहिए। आपकी जो हिस्ट्री है वो क्लीन होनी चाहिए। उसके बाद हम सिंपल चेक करते हैं अबाउट प्रोग्राम कि इसमें बेसिकली होगा क्या। तो आप नीचे आ जाएँ तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें शो होंगी, आपको आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम लोन है वो है 1.5 मिलियन, यानी कि 15 लाख का। और आपकी जो रीपेमेंट होनी है वो टोटल आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी 7 साल की, और 7 साल के अंदर आप टोटल इंस्टॉलमेंट पे करोगे। इस पे 0% जो है ना मार्कअप है, कोई इस पे सूद नहीं है। तो आप सिंपल इस पे अप्लाई कर सकते हो क्योंकि ये इंटरेस्ट फ्री है। तो भाई ये थी 4 वेबसाइट्स, ये थी 4 लोन स्कीम्स जो मैंने आपको डिटेल के अंदर बता दी। उम्मीद करता हूँ आपको छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ सारी समझ लग चुकी होगी। अब आपको आइडिया हो चुका होगा कि कौन सी स्कीम आपके लिए बेस्ट है, जिस पे आपको कम मार्कअप लग रहा है या जिसका टेन्योर कम है। आपको टोटल चीज़ें समझ लग चुकी होंगी, ठीक है। इसमें सबसे बेस्ट अपनी छत अपना घर है, क्योंकि उस पे आपको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा अगर आप उस पे अप्लाई करते हो। बाकी आपकी मर्ज़ी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो लोन लेना चाहते हैं लेकिन उनको नहीं आइडिया कि ऑफ़िशियल वेबसाइट क्या है, क्या नहीं है और घर बैठ के वो कैसे अप्लाई कर सकती हैं। तो उनके साथ भी ये शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।